75 मैंने बताया, मेरी भी लाज रखो। 175 से भी ज्यादा हो गया ना गुरु जी का 50। तो इस प्रकार से ये स्वर्ण जयंती यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस स्वर्ण जयंती का प्रवचन रूप में ये पहला स्वर्ण पुष्प चंडीगढ़ से पधारे हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय महंत श्री गिरिधर मुनि जी पंजाबी चंडीगढ़, उनसे निवेदन करता हूँ वो अपने विचार भक्त जनता के सामने रखे। आदरणीय श्रद्धेय महंत श्री गिरिधर मुनि जी चंडीगढ़। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गोपाल। देखो, एक कहावत है कि प्रथम ग्रासेज मक्षिका, अगर पहली गाय अगर भोजन करने लगे, अगर उसमें मक्खी आ जाए तो मजा किरकिरा हो जाता है। क्योंकि पहले जब हमारे स्वागत की जगह ताली मांगी, हमारे पहले अमरावती के बड़े बाबा जी थे, बाबा जी से पहले वो कहा करते थे कि भोजन के लिए चाहिए थाली, चाय के लिए चाहिए और बगीचे के लिए चाहिए माली, और सत्संग के लिए चाहिए श्री गोपाल। आज श्री कृष्ण मंदिर का 50वां वार्षिक महोत्सव, स्वर्ण महोत्सव के निमित्त इस धर्म सभा के अध्यक्ष परम पूज्य परम हस्त प्राप्त स्मरणीय श्रद्धेय श्री फलटन निवासी बड़े बाबा जी, उसी प्रकार महाराष्ट्र अमरावती से परम पूज्य परम हस्त प्राप्त स्मरणीय श्री बड़े बाबा जी, द्वय आचार्य और व्यासपीठ पर उपस्थित सभी संत समाज, तपस्वी भाइयां और भक्त जनता। कल से आप कई चीजों का अपने भजन कीर्तन, गीता पाठ और प्रवचन इत्यादि काफी सुने। बड़े बड़े गुरुजन भी हैं, लेकिन कुछ चीजें याद आती हैं इस मंच पे आने के बाद में। जिन गुरुजनों ने 50 साल से इस मंदिर को, इस बगीचे को अपने ज्ञान भक्ति वैरागी से जो सींचा हुआ है, आज जो ये हमारा बगीचा फलता फूलता हुआ जो दिखाई दे रहा है, ये श्री शास्त्री बाबा जी की बदौलत आज ये हमें फलता फूलता बगीचा दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार जितने उद्यम गुरु जी थे उतने उद्यम हम हैं नहीं, लेकिन प्रयत्न कम नहीं है। भाई जी का जो प्रयत्न है कोई कम नहीं है, ये सराहनीय है। इतने लोगों को इकट्ठा करना, पूजा प्रसाद वंदन कराना, गुरुजनों के दर्शन करवाना, सेवा करवा लेना, ये कोई आम बात नहीं है। ये हमारे गुरुओं की शिक्षा और दीक्षा का ही प्रताप है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जहन के अंदर हमेशा भीमती रहती है कि शास्त्री बाबा जी जितने चर्चक और विद्वान थे, उनके कार्य हमें दिखाई देते थे। एक बार का प्रसंग है, अपने श्री कृष्ण मंदिर के अंदर काकली निवासी पंजाबी दादाजी
विद्यादादा जी पंजाबी आ गए और बाबा जी का एक चर्चा का एक ऐसा विषय, रात को 3 बजे दोनों आचार्य उठ करके बैठ गए, माला लेकर एक कोने में, एक दूसरे साइड में दूसरे, लेकिन स्वस्थता नहीं कि अगर आए हैं तो ज्ञानी मिले हैं तो कुछ कार्य होने चाहिए। तो विद्यादादा जी पंजाबी, हमारे पंजाबी दादाजी कहते हैं, शास्त्री जी कुछ गीता के ऊपर चरितार्थ मतितार्थ हो जाए। तो शास्त्री बाबा जी गुरु जी कह रहे क्यों नहीं, बैठा तो इसीलिए हूं। और इन दोनों आचार्य के अंदर पश्चात ग्रहण के अंदर मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन गुरु जी से इनके मुख से सुने कि इतनी जबरदस्त 2 या 3 घंटे की जो चर्चा हुई वो अविस्मरणीय ही हुई हो। ये थे हमारे आचार्य, ये थे हमारे गुरुजन, जिनका ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का और उनके ज्ञान का प्रताप जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और आज इतनी सुंदर पूजा आप लोगों के सामने जो उपस्थित है, इतनी प्रसन्नता के विशेष आपके सामने हैं। 2 विशेष करके मेरे दिल में ना सारी लीलाएं घूमना शुरू हो थी। एक वज्र जी का विशेष जो पलटन निवासी बाबा जी के वहां से आए हैं, और अपूर्व विशेष अमरावती निवासी बाबा जी जो लेकर के आए। एक सुंदर सा विशेष वाकी का है। आप वाकी एक पांव में पहनने वाला एक अलंकार है जो माहिम भट्ट जी ने बना करके श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के चरणों में पहनाया था। ते माहिम भट्ट श्री चरणास वाकी लाकर पहनाते हैं, और पता नहीं उसके अंदर ऐसा कौन सा खंती का जीव आ गया कि भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी तोड़ करके फेंक देते हैं। जोड़ोन ये पुनरपि धरी श्री प्रदेती, पता नहीं उस जीव की क्या कणव है कि तोड़ के भगवान श्री गोविंद प्रभु जी फेंक देते हैं और माहिम भट्टी जी जोड़कर वापिस भगवान श्री जी चरण में अंदर लगा देते हैं। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को उस जीव की खंती आ रही है और माहिम भट्टी जी जोड़ करके वापिस पहना देते हैं। इतना सुंदर विशेष, डाट का विशेष, पोपल फोड़ने का विशेष, तामुल का विशेष, इतने अपूर्व आज बैठ करके आप जितना श्रवण करोगे, जितना याद करोगे, जितना दर्शन करोगे, उतना आज हमारे लिए कम है। और वो सौभाग्य 50वें वार्षिक महोत्सव के निमित्त इतनी सुंदर पूजा प्रसाद हमारे सामने भाई जी ने अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम के निमित्त हमें सुलभ। अगर पूजा पेटी प्रसाद वंदन करा तो फलटन जाना पड़ता है, अमरावती बाबा जी के पास जाना पड़ता, उनसे बोला बाबा जी टाइम निकालना पड़ता, खर्चे करना पड़ता। लेकिन आज इन गुरुजनों के शुभ चिंतन से अपना टाइम निकाल करके हमारे लिए यहाँ पर आए और वंदन करवाया। सुंदर सा विशेष, आप वज्री की लीला सब जानते हैं, सबने सुनिए कि जो लीला है उस लीला का स्मरण करते हुए लास्ट अंत समय तक महदायसा माता, नवगांव नाम का गांव, वहां पर श्री नागदेवाचार्य जी पूछ लेते हैं महदायसा को, मादाई तुझे भगवान की याद आ रही है, स्मरण हो रहा है? तो कहने लगे नागदेव मैं भगवान जी की लीला का स्मरण कर रही हूँ। तो आचार्य जी पूछते हैं तू क्या कर रही है? तो बोले मैं भगवान श्री चक्रधर महाराज जी की जो बेलापुर की लीला है, वज्री की जो लीला है, उसका स्मरण कर रही हूँ। तो वो ऐसे सुंदर सुंदर विशेष आपके सामने सुलभ इस कार्यक्रम के निमित्त टाइम का अभाव 10 मिनट मिले थे, 10 मिनट मेरे पूरे हुए। तो आगे आप लोगों को गुरुजनों ने बहुत कुछ ज्ञान देना है, आपने सुनना है, पर एक बार बड़े प्यार से प्रेम से जयकारा बोलना है। श्री गोपाल। और इस 50 वर्ष के निमित्त भाई जी को बहुत बहुत मुबारक। श्री विशाल गीता भवन सेक्टर 52 चंडीगढ़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। श्री गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में आज के लिए हम सब सौभाग्यशाली है जो प्रभु की प्रसन्नता भरी देव पूजा हमें नमस्कार करने के लिए मिली है। ये सारा श्रेय भाई जी को ही जाता है। इतना सुंदर देव पूजा हमें
दर्शन करने के लिए प्राप्त हुई। बहुत सुंदर विचार आपने रखे। इसके पश्चात सोलन से पधारे हुए श्रद्धेय आदरणीय श्री सहदेव मुनि जी अपने विचार भक्त जनता के सामने रखेंगे। आदरणीय श्रद्धेय सहदेव मुनि जी सोलन, तालियों के साथ स्वागत।